अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे और मेरी आज की मज़ेदार सी जो रेसिपी है वो भी आपको पसंद आएगी। मेरी आज की स्पेशल रेसिपी है नौरीन की स्पेशल मसालेदार चिकन बिरयानी। तो बिरयानी तो हर कोई हर के घर में बनाता है, जो कि यानी कि मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाते हैं लोग। तो मैंने जो है वो एक अपने तरीके से बनाई है, जो कि मेरी स्पेशल बिरयानी है। मेरी फैमिली में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है, छोटे बड़े यानी कि हर एक की यही फरमाइश होती है कि मैं बिरयानी बनाऊं। तो मैंने सोचा कि आज अपने व्यूवर्स के साथ भी जो है अपनी मसालेदार बिरयानी की जो है वो रेसिपी शेयर कर दी जाए। तो ये वो खड़े मसाले हैं जो कि मैंने चावल बॉयल करने हैं तो उनके अंदर इस्तेमाल करने हैं। कड़ी पत्ते हैं 3 अदद, मोटी इलायची है 1 अदद, दालचीनी है और बादवानी फूल है, काली मिर्चें हैं और कुछ ज़ीरा है इसके अंदर। ये वो मसाले हैं जो जब पानी बॉयल हो जाता है तो पानी के अंदर डालते हैं ताकि इनकी तमाम मसालों की खुशबू जो है वो चावलों के अंदर जो है वो समा जाए। तो आप देख रहे हैं कि ये खड़े मसाले मैंने बिल्कुल तकरीबन नॉर्मल क्वांटिटी में लिए हैं। इमली है, चूँकि बिरयानी की रेसिपी में ये चीज़ें जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा लजीज और ज़ूद हज़म इसको बनाती हैं। तो आप अपनी क्वांटिटी के मुताबिक ले लें। मेरे पास तकरीबन 1.5 केजी राइस है, 1.5 केजी ही चिकन है, जिसकी मैं आज की रेसिपी जो है वो तैयार कर रही हूँ। तो इमली है, वो आपने अपनी क्वांटिटी और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालनी है। तकरीबन एक छोटा बाउल जो है वो मैंने दही का ले लिया है, योगर्ट। ये भी खाने में जो है वो लजाजियत पैदा करती है और खाने को मज़ीद जो है वो ज़ूद हज़म बनाती है। खाना जो है वो आसानी से हमारा हज़म हो जाता है। बिरयानी चूँकि एक हैवी रेसिपी है और एक हैवी डाइट है, तो ये बिरयानी मसाले का तकरीबन 1 पैकेट मैंने ले लिया है। तो इसको लजीज बनाने के लिए ये वो मसाले हैं जो कि मैं आज की रेसिपी में इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मेरी आज की स्पेशल रेसिपी है नौरीन की स्पेशल मसालेदार बिरयानी। तो लहसुन और अदरक भी मैंने ले लिया है। पता नहीं लोग डालते हैं या नहीं डालते, लेकिन मैं तो डालती हूँ, क्योंकि अदरक जो है वो वज़न कम करती है। इसी तरह लहसुन जो है ये इसका भी टेस्ट जो है वो खाने में और खुशबू जो है वो लजीज खाने को बनाती हैं। ये तकरीबन फूड कलर है जो मैंने तकरीबन 1 चम्मच के लगभग जो है वो लिया है। तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उसने हम जैसे गुनाहगारों को रंग बिरंगे खानों जैसी नेमतें अता की हैं। जितना भी अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्रिया अदा किया जाए उतना कम है। ये वो मसाला जात है जो कि मिक्स होती हैं। इसमें सब्ज़ मिर्चें हैं ग्राइंड की हुई, सूखा धनिया है, हल्दी है, नीम का लहसुन है और अदरक है इसके अंदर डाली हुई। अक्सर लोग देखते होंगे कि मैं हल्दी जो है वो नहीं इस्तेमाल करती, चूँकि हल्दी इसके अंदर डाली हुई है। और नीम भी मैं कम क्वांटिटी में इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि हमने इन मसाले के अंदर जो है वो पहले से ही ऐड किया हुआ है। तो ये वो मेरे मसाले हैं जो आज की बिरयानी को मज़ीद जो है वो डिलीशियस और लजीज बनाएंगी। मैंने तकरीबन टमाटर 1 अदर लिया है, आप चाहें तो आप ले सकते हैं। चूँकि दही और इमली भी डाल रहे हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये तकरीबन चिली फ्लेक्स है, दादड़ मिर्चें हैं, तकरीबन 1 चम्मच मैंने ये भी ले ली है। प्याज मेरे पास तकरीबन आधा किलो के लगभग प्याज हैं, या आधा किलो से भी ज़्यादा हो सकते हैं थोड़े से। चूँकि बिरयानी में मसाला बनाना होता है तो इसके लिए प्याज तो ज़ाहिर है ज़्यादा ही ज़रूरत होती है। आप अपनी क्वांटिटी के मुताबिक अपनी चॉइस के मुताबिक ऐड कर सकती हैं। चूँकि जब तक बिरयानी की चावलों की बेस तक मसाला ना हो, बिरयानी खाने का मज़ा ही नहीं आता। तो मेरी आज की स्पेशल सी बिरयानी है। आप इस रेसिपी को बनाएंगे तो आप बड़े से बड़े रेस्टोरेंट की बिरयानी को भूल जाएंगे, मैं इतना दावे से कह सकती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कि प्याज को मैंने सबसे पहले फ्राई किया है, ऑयल मैंने जो है वो डाला हुआ था हंडिया में। प्याज को ज़्यादा आपने जलाना नहीं है। आप चाहें तो प्याज को जो है ऊपर गार्निश के लिए भी कुछ ब्राउन कर सकती हैं। आप चाहें तो आप हाली जो है इसके साथ जो है सालन के साथ ही इसकी गार्निश कर सकती हैं, यानी कि जैसे आपको अच्छा लगे। लेकिन ये है कि आज की बिरयानी जो है ये इंतहाई लजीज मज़ेदार है। यकीनन आपका दिल कर रहा होगा कि अभी से ही आप बनाएं और इसको खाएं। और अगर आप इस तरीके से बनाएंगी तो आपकी बिरयानी बहुत ही मज़ेदार बनेगी। छोटे बड़े सभी आपसे फरमाइश करेंगे कि आप बार बार इस रेसिपी को बनाएं, इस बिरयानी को बनाएं,
तो आप लोग बाहर की बिरयानी खाना भूल जाएंगे, जो कि आप बड़े से बड़े रेस्टोरेंट से जाके खाते हैं या किसी बड़ी सी बिरयानी की शॉप से मंगवा के आप लोग खाते हैं। तो वो लोग भी इसी तरह बनाते हैं, लेकिन कोई भी वो क्या कहते हैं कि अपनी रेसिपी जो है वो किसी के साथ शेयर नहीं करता। तो मैं बनाती हूँ घर में अक्सर, तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। ये देखें प्याज मेरे ब्राउन हो चुके हैं, मैंने इनको बिल्कुल भी नहीं जलाना, क्योंकि मैंने इनका मसाला बनाना है चिकन के साथ। तो प्याज को फ्राई करने से इसके अंदर की मिठास जो है वो टोटली ख़त्म हो जाती है। और चिकन को अब मैंने फ्राई करना है। तो आप अपनी क्वांटिटी के मुताबिक ले सकते हैं, आप कम भी चिकन ले सकती हैं, इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। ऑयल चूँकि कम था तो मैंने और डाल दिए हैं खाने के चम्मच 3 अदद मैंने और डाले हैं। पहले प्याज फ्राई करने के लिए भी मैंने डाले हुए थे, 3 चम्मच मैंने पहले डाले हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमारे खाने को अच्छा और बेहतरीन बनाती हैं। नंबर 1 तो बनाने का तरीका, नंबर 2 इसकी क्वांटिटी जो चीज़ों की है वो बेशक आप कम डालें, लेकिन आपका जो खाना है वो ज़बरदस्त बनेगा। इसको हल्का सा फ्राई करना है 2 से 3 मिनट। चम्मच आप साथ साथ बराबर हिलाते जाएं। इसके अंदर मैंने लेमन जूस डालना था, चूँकि लेमन जूस मेरे पास इस वक्त मौजूद नहीं थे लेमन, तो मैंने इसके अंदर डाल दिया है आमचूर का तकरीबन हाफ़ स्पून जो है वो पाउडर था। वो भी खाने को लजीज बनाता है, वो चूँकि खट्टा होता है और उससे ये है कि चिकन जो है ये इसके पीसीज नहीं टूटेंगे, ये एज़ इट इज़ रहेंगे लास्ट तक। लेमन और ये आमचूर या योगर्ट डालने का ये होता है कि इससे हमारे चिकन के पीसीज नहीं टूटते हैं। आप देख रहे हैं कि कितना प्यारा कलर है। चिकन मेरा फ्राई हो चुका है, बिल्कुल मैंने मीडियम फ्लेम पे किया है। चिकन को फ्राई करते वक्त इसके अंदर हल्का सा नीम का ऐड कर लें, ताकि वो चिकन के अंदर जो है वो समा जाए। प्याज मेरे ब्राउन हो चुके हैं, जो कि मैंने अलहदा से रखे हुए हैं। अब मैं इनको एक चॉपर में डाल के इनको ग्राइंड करूँगी, क्योंकि ऐसे प्याज जो हैं वो खाने में अच्छे नहीं लगते। कि चॉपर के अंदर मैंने प्याज डाल दिए हैं। और आप भी इसी तरह से बना सकती हैं। आपको अच्छा लगे तो आप प्याज को चॉप करें, आपको ना अच्छा लगे तो आप वैसे ही एज़ इट इज़ ब्राउन करने के बाद चिकन के अंदर डाल दें। आप चिकन और प्याज को इकट्ठा भी फ्राई कर सकती हैं। टमाटर है जो कि मैंने बहुत ही कम क्वांटिटी में लिया है, चूँकि मैंने इमली भी डाली है इसके अंदर, बिरयानी मसाला भी है, और इसके अलावा योगर्ट का भी तकरीबन एक छोटा बाउल मैंने ले लिया था। अदरक और लहसुन है, ये भी हमारी बिरयानी को लजीज बनाएंगे। इनको मैंने पेस्ट फॉर्म में बना लेना है, चूँकि चिकन मेरा फ्राई हो चुका है। तो ये मेरा मसाले जो थे, प्याज थे, लहसुन, अदरक, टमाटर, ये सारे जो हैं वो चॉप हो चुके हैं। आप देख रहे हैं कि मैंने इनको बारीक जो है वो पेस्ट फॉर्म में रेडी कर लिया है, चूँकि मैंने चिकन के अंदर डाल के बिरयानी का मसाला जो है वो रेडी करना है। मिक्स करना है इसके अंदर चिकन को। तो देखें कितना प्यारा कलर, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। यकीनन आप बनाएंगे तो लोग आपसे पूछेंगे कि आपने कहाँ से ये रेसिपी जो है वो सीखी है, कहाँ से आपने ये बनाने का फार्मूला जो है वो लिया है। तो मैंने बिरयानी मसाला जो एक पैकेट था वो डाल दिया है, दही डाल दिया है, योगर्ट जो कि एक बाउल के मैंने अलग से रखी हुई थी। आप सबकी मोहब्बतों का इंतहाई शुक्रिया कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। प्लीज़ कमेंट भी किया करें। इमली भी डाल दी है, मैंने थोड़ी सी स्पाइकी बनानी है तो इसलिए जो है वो मैंने फिर मसाला जो है वो एडिशनल भी डाल दिया है, और ज़्यादा भी नहीं स्पाइकी बनानी के।
नीम का आपने अपनी क्वांटिटी के और टेस्ट के मुताबिक रखना है। करीब करीब मसाला जो है वो बिरयानी का रेडी हो चुका है। थोड़ा सा मज़ीद इसको फ्राई करना है ताकि चिकन के अंदर की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए, जो मसाले हैं वो चिकन के अंदर तक जो है उनकी खुशबू जो है वो समा जाए। बिल्कुल भी ना लगे कि हमने अलहदा से जो है चिकन फ्राई करके इसके अंदर मसाले जो हैं वो ऐड किए हैं। मैंने अक्सर बिरयानी खाई है, जो चिकन पीसीस होते हैं वो बिल्कुल फीके होते हैं। हालांकि बिरयानी का टेस्ट अच्छा होता है, उसकी वजह ये है कि वो लोग अच्छी तरह से जो है इनको फ्राई नहीं करते, चिकन को चिकन के अंदर फ्राई करते हुए नीमक नहीं ऐड करते। आप बड़े से बड़े रेस्टोरेंट पे चले जाएं, उनके भी जो चिकन पीस होंगे बिरयानी के अंदर वो जो हैं बिल्कुल फीके होते हैं, जैसे बॉयल करके उन्होंने एक अलहदा से रखे होते हैं। तो नेक्स्ट आपको इंशाल्लाह मैं पुलाव बनाना भी सिखाऊंगी। बाकी भी जो रेसिपी हैं, दूसरी जो सिंपल बिरयानी है जो पुलाव टाइप में बनाई जाती है, इंशाल्लाह वो भी आपको सिखाऊंगी। तो आप देख रहे हैं मसाला जो है वो चिकन के साथ पूरी तरह से जो है वो फ्राई हो चुका है। वो तमाम मसाले जो हैं वो चिकन के अंदर जो मैंने डाले हैं उनका मसाला पेस्ट फॉर्म में देखें आप कितना अच्छा बन गया है। क्योंकि यहीं अगर प्याज अंदर से होते, बिल्कुल साबत साबत पूरे पूरे नज़र आ रहे होते तो वो तो बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते। 3 अदद मैंने कड़ी पत्ते डाल दिए हैं क्योंकि ये भी बिरयानी के टेस्ट को दुबाला करते हैं। मेरी आज की मज़ेदार सी मसाला रेसिपी है जो कि मसाले वाली चिकन बिरयानी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको बहुत पसंद आएगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी किया करें। आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। चिली फ्लेक्स जो थी वो मैंने डाल दी अब, क्योंकि बिरयानी में चिली फ्लेक्स जो है वही ये मस्ट होती है। वैसे तो बिरयानी मसाला के अंदर ही थी ऐड, लेकिन मैंने थोड़ी सी अलहदा से भी डाल ली है। लेकिन आप ये मत समझिए कि मैं बिल्कुल ही वो क्या कहते हैं कि इंतहाई ज़्यादा जो है वो मिर्चों वाली बना रही हूँ। बिल्कुल नॉर्मल है टेस्ट। ये वो मसाले हैं जो मैंने अलहदा से आपको स्टार्टिंग में बताए हैं। चावल बॉयल करने के लिए चूँकि पानी मेरा बॉयल हो रहा है उसके अंदर मैंने डाल दिए हैं ताकि बॉयल आने तक इन मसाला जात की खुशबू जो है वो पानी के अंदर पूरी तरह से समा जाए। तो मेरे पास 1.5 kg यानी कि 1.5 किलो बासमती के चावल हैं, कोई और चावल नहीं है, बासमती के हैं, जो कि मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले भिगो के रखे थे। तो पानी बॉयल हो रहा है। जैसे ही पानी बॉयल होता है तो इसके अंदर मैं राइस डाल दूँगी, बासमती राइस। क्योंकि बासमती राइस का जो एक अपना टेस्ट होता है वो भी एक ज़बरदस्त टेस्ट है उन। और मेरी कोशिश होती है कि मैं बिल्कुल आपको ऊपर से दिखाऊं ताकि आप अगर बनाएं तो आपको इस चीज़ की समझ आए कि किस तरह से जो है हमने ये चीज़ बनानी है। ये नहीं है कि मैं दूर दूर से उसको कैप्चर करती जाऊं और आपको समझ भी ना आए। तो आपकी ये जो व्यूज़ हैं आपकी तरफ से, कमेंट्स हैं आपकी तरफ से, ये इसी चीज़ की उम्मीद दिलाती हैं कि आपको रेसिपीज़ जो भी हैं ये सिंपल जो है मसाला जात के साथ होती हैं, जो घर में होते हैं हर इंसान के। तो आप इस बिरयानी को बनाने के बाद, खाने के बाद आप भूल जाएंगे कि आपने किसी बड़े से बड़े रेस्टोरेंट से, किसी बड़ी बिरयानी शॉप से बिरयानी जो है वो स्पेशल मंगवा के अपने गेस्ट को खिलानी है, खुद खानी है। क्योंकि ये तो अब एक आम सी फूड बन चुकी है, एक बिल्कुल ही नॉर्मल है। तो इस तरह से घर में बना के आप इसको टेस्ट इंतहाई ज़्यादा जो है वो इसका होगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी बाकी रेसिपीज़ की तरह आज की रेसिपी भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इसके अंदर मैंने तकरीबन 2 से 3 स्पून जो हैं खाने वाले वो ऑयल डाल दिया है। उससे ये होता है कि चावल जो हैं वो साथ बिल्कुल भी नहीं जुड़ते, चावल जो हैं वो खिले खिले रहते हैं।
और अगर आपके पास चावल ऐसे हैं जो टूट रहे हैं तो आपके पास लेमन है, तो आप तकरीबन हाफ लेमन लेके उसका जूस जो है वो भी चावल के अंदर डाल दें। जैसे कि ये बॉयल हो रहे हैं तो आपके चावल जो हैं वो नहीं टूटेंगे। मेरे पास चूँकि बासमती के चावल हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये पकने में भी वैसे भी काफ़ी टाइम लेते हैं, ये टूटे बिल्कुल भी नहीं है। तो चावल बॉयल हो रहे हैं, कलर देखें, मसालों की खुशबू जो है वो इंतहाई ज़्यादा जो है वो चावलों को लजीज बना रही है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो मेरे खाने में भी और आप सबके खानों में भी, जो जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं उनके खानों में भी बरकतें और रहमतें अता फ़रमाए। और दूसरा, आजकल हमारे मुल्क पाकिस्तान में सैलाब है, तो अल्लाह ताला सैलाब ज़दगान के लिए भी आसानियाँ पैदा करें। जहाँ तक मुमकिन हो उनकी मदद करने की हम सबको तौफ़ीक अता फ़रमाए और उनके लिए रहम की दुआ करती हूँ मैं। आपने देखा है कि चावल जो है वो कैसे अलग-अलग हैं, उसकी वजह क्या है कि मैंने इनके अंदर जो है ऑयल डाल लिया था। अब फाइनली जो है मेरी बिरयानी जो है वो रेडी होने लगी है। अब मैं चूँकि तय लगाने लगी हूँ इसको, तो आप देख रहे हैं वो मसाले जो मैंने चावलों के अंदर बॉयल करते वक्त डाले थे वो भी आपको नज़र आ रहे हैं और उनकी खुशबू भी इंतहाई ज़्यादा चावलों के अंदर से आ रही है। नीम का आपने इन चावलों के अंदर भी बॉयल करते वक्त अपनी टेस्ट और जायके के मुताबिक डालना है, जितना आप लाइक करते हैं। मैं नहीं कहूँगी आप 3 चम्मच डालें, 4 डालें, जितना भी आप डाल सकते हैं। तो ये देख लें मेरा चिकन रेडी हो चुका है। मैं चूँकि थोड़ा सा ग्रेवी वाला चिकन बनाती हूँ, मेरे घर में ये होता है कि जब तक चावलों की बेस में जाके मसाला ना हो तब तक बिरयानी खाने का मज़ा नहीं आता। बिल्कुल फ्राई मैं बिल्कुल भी नहीं बनाती, मैं हल्की सी ग्रेवी रखती हूँ उसके अंदर, ताकि मसाला जो है वो पूरी तरह से चावलों की बेस के अंदर जाए और इंतहाई ज़्यादा जो है वो हमें टेस्ट दे। तय लगाते वक्त आपने थोड़ी सी एहतियात करनी है। जितनी क्वांटिटी है आपने अपनी क्वांटिटी को उसी के अकॉर्डिंग जो है स्प्रेड कर लेना है। आपने तह लगाते वक्त सालन के ऊपर जो बेस बनानी है आपने। चूँकि मेरे घर में मेहमान भी आते हैं तो उनकी भी यही फरमाइश होती है कि जी हमें आप अपनी बिरयानी बना के खिलाएं या पकोड़े वगैरह जो आपकी स्पेशल रेसिपी है वो बना के खिलाएं। कुछ लोग सब्ज़ी की फरमाइश करेंगे कि जी हमने सब्ज़ी खानी है, हमने चिकन नहीं खाना। तो ये तो बनाने पे डिपेंड करता है कि जिस तरह से आप बनाते हैं, कितनी वो अच्छी सब्ज़ी बनती है, कितनी वो चीज़ अच्छी बनती है। तो दोबारा मैंने फिर से ऊपर जो है वो सालन नेक्स्ट लेयर के ऊपर लगाना शुरू कर दिया है, डालना। क्योंकि हल्की सी ग्रेवी जो है वो चावलों के अंदर जो है वो बहुत ही ज़्यादा लज़ीज़ियत पैदा करती है। तो डिलीशियस सी आज की मेरी रेसिपी है। तो मैं उम्मीद करूँ ये मेरी होममेड रेसिपी जो है, आप इसको स्पेशल बिरयानी भी कह सकते हैं कि नौरीन की स्पेशल बिरयानी, जिसको हर छोटा बड़ा जो है वो बड़ी खुशी से पसंद करता है। अक्सर होता है कि बिरयानी खाने के बाद जो है वो पेट बहुत ही ज़्यादा हैवी हो जाता है। जिस तरह से मैंने बनाई है, इसके अंदर जो जो चीज़ें डाली हैं, मसाले डाले हैं, इससे बहुत ही जल्द ये हज़म हो जाती है। जितना भी था सालन मैंने बनाया हुआ मसाले वाला वो मैंने डाल दिया चावलों के ऊपर। इसके अंदर मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ज़ीरे का जो है छिड़काव सा किया था लास्ट में। बिरयानी कलर जो है वो फूड कलर जो है वो मैंने डालना शुरू कर दिया है, जहाँ जहाँ से मुझे राइस जो है वो वाइट नज़र आ रहे हैं। आप इसके ऊपर टमाटरों की लेयर रख सकते हैं, लेमन की रख सकते हैं, लेकिन इस वक्त मैं जो है वो सिर्फ़ आपके सामने बिल्कुल सिंपल सी तरीके से बना रही हूँ। इसको गार्निश जो है आप अच्छी से अच्छी की तरह कर सकते हैं। इसके अंदर सब्ज़ धनिया और पुदीना जो है वो थोड़ा सा गार्निश में मैं इस्तेमाल करूँगी।
चावल आप मेरे देख रहे हैं कि बिल्कुल भी जो हैं वो साथ साथ नहीं है जुड़े हुए, बिल्कुल अलग-अलग चावल हैं। आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, मैं तो बिल्कुल कम डाल रही हूँ, चूँकि बच्चे जो हैं हमारे घर में वो निकाल निकाल के फिर इसको अलहदा से रखते रहते हैं। तो टमाटर और लेमन के भी आप गार्निश कर सकती हैं, वो भी बड़ी ज़बरदस्त होती हैं। चूँकि मैं पहले वो भी बनाती हूँ कि टमाटर और लेमन के पीसीस काट के उनसे गार्निश करती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आज की फ़ाइनल रेसिपी जो है वो रेडी हो चुके हैं। अब मैंने इसको दम देना है, दम पे लगा दूँगी तकरीबन 5 से 10 मिनट जितने। तो आप देख रहे हैं कि मैंने इसकी गार्निश वगैरह भी कर दी है कलर के साथ। इसके अंदर हल्का सा ज़ीरा भी जो है वो भी मैंने छिड़काव कर दिया है, क्योंकि छोटे बड़े सब ने खानी है, तो इससे ये है कि फिर प्रॉब्लम नहीं किसी को भी होती, ये इंतहाई ज़ूद हज़म होगी। खाने के बाद आप का दिल करेगा कि आप बार बार खाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइनली मेरी बिरयानी की रेसिपी जो है, नौरीन की स्पेशल बिरयानी, आप इसको मेरे सिटी की भी बिरयानी कह सकते हैं, मेरे चैनल की भी बिनते अकरम @अल अकरम की भी स्पेशल बिरयानी कह सकते हैं, चूँकि मेरा चैनल बिनते अकरम के नाम पर है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आज की रेसिपी तैयार है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके खानों में और मेरे खाने में बेशुमार बरकतें और रहमतें अता फ़रमाए। तो प्लीज़ मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक भी करें, कमेंट भी करें और शेयर भी करें। और सलाब ज़दगान के लिए दुआ है, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। तो मेरी आज की रेसिपी